बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपको मैं यूज इफेक्ट सिखाऊंगा कि यूज इफेक्ट किसे कहते हैं और क्यों यूज होता है और ये है क्या बेसिकली। पिछले वीडियो में मैंने आपको रूल्स ऑफ जेएसएस सिखा दिए थे, प्रॉप सिखा दिए थे और हुक्स में अभी जो हम यूज स्टेट में सिखा दिए है और अब जो वो यूज इफेक्ट मैं आपको सिखाऊंगा। बेसिकली यूज इफेक्ट क्या होता है कि बेसिकली ये जो वो जावा रिएक्ट का जो है वो एक हुक है, से प्रोवाइड किया हमें ना। यूज इफेक्ट बेसिकली ये अलाउ करता है हमें कि हम जो वो अपना परफॉर्म करें साइड इफेक्ट्स इन अवर कंपोनेंट्स। हम अपने कंपोनेंट्स में एक साइड इफेक्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। इस पर क्या होता है बेसिकली हमारे पास जो डोम होता है, ये पूरा डोम है। यहाँ पर ये पूरे जो डोम है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पिछले वीडियो में आपको मैं यूज स्टेज कहता हूँ, अब ये पूरा डोम है, देख रहे हैं आप। यहाँ से पूरा डोम है, ये पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है, ठीक है। अब क्या है कि इसको जो है वो मैनिपुलेट करते हैं, इसको अपडेट करते हैं, डायरेक्टली अपडेट करेगा। आप जो है वो वेरिएबल के जरिए से आप अपडेट करें काफी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये कि बार बार अपडेट भी नहीं हो सकता। लेकिन ये कि अगर आप यूज इफेक्ट यूज करेंगे तो ये अपडेट भी हो जाएगा। इसी तरह फैचिंग डेटा, ये डेटा जो है फैच के साथ एपीआई वगैरह जो हम कॉल करते हैं तो हम जो यूज इफेक्ट यूज करते हैं, ये फैचिंग कर लेते हैं डेटा को ना। इसी तरह टाइमर्स वगैरह, टाइमर आमतौर पर टाइमर क्या होते हैं आपको पता होगा, घड़ी वगैरह, तो टाइम जो है वो बार बार इंक्रीज हो रहा होता है ना। तो जब आप यहाँ पर यूज करेंगे तो ज्यादा चांसेस है वो जो है वो, अब वो तो यूज होगा नहीं, बिल्कुल अगर यूज हो जाए तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी आएंगे, आपको लॉजिक लिखनी पड़ेगी। तो अगर आप यूज इफेक्ट यूज करेंगे तो एक एक सेकंड का आपको जो है अपडेट होता रहेगा, ये बार बार जो है वो हमारे डॉम को अपडेट कर रहा होता है, बार बार अपडेट कर रहा होता है, बार बार अपडेट कर रहा होता है। अब इसका सिंटेक्स क्या है वो आपको बताऊंगा, और ये डिपेंडेंसी क्या होती है भी बताता हूँ। बेसिक सिंटेक्स है कि हम यूज पहले तो हम, मैं आपको पिछली वीडियो बताया था यूज, हम जब वो हुक जब यूज करते हैं तो हमें जो उसको इम्पोर्ट करवाना पड़ता है। तो ये भी हुक है, तो यूज इफेक्ट को हम इम्पोर्ट करवाएंगे। अब जब हम इसको यूज इफेक्ट यूज करेंगे तो उसमें दो चीजें, पहले हम फंक्शन लेंगे, ठीक है, कोई भी फंक्शन है आप उसको लिख सकते हैं। दूसरा है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के ये जो डिपेंडेंसी फंक्शन जो है वो डिपेंडेंसी पर डिपेंड करेगा। अब वो इसको मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो है वो आपको पता चलेगा। अब इसमें इसमें क्या हम जो है वो सेट टाइम आउट यूज कर रहे हैं, हम अपना काउंट को जो है वो इंक्रीज करेंगे, जो है वो हम आफ्टर इनिशियल रेंडर, यानी कि जब भी एक मरतबा जो है वो हम स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, तो खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा, वो खुद ब खुद इंक्रीज करता रहेगा हमारा काउंटर ना। ठीक है, मैं इसमें हम यूज इफेक्ट भी यूज करेंगे, यूज स्टेट भी यूज करेंगे। और इसमें देखें आप जो वो, इसमें ये फंक्शन लगा हुआ है इसमें ना, तो उसके अंदर अब हमने सेट टाइम आउट को भी फंक्शन जो है वो लगा दिया है। अब मैं आपको जो है वो करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि चीजें हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम जो है वो पिछली वीडियोस का ये है कंटेंट, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप उसको देख लीजिएगा। इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें क्या है कि अब मैं ये कि हमने यूज किया, इसमें यूज यूज स्टेज यूज किया, यूज इफेक्ट भी यूज करना है हमें। हम यूज इफेक्ट हमने इसको इस तरह लिख लिया है। अब क्या है कि बेसिकली मैं क्या करना क्या चाहता हूँ, अब देखिएगा। मैं भाई एक काउंट है, उसको ये टाइम है बिल्कुल से एक टाइम जैसे इंक्रीज हो ना, टाइमर हम क्यों यूज करते हैं कि भाई हर सेकंड बाद ये वो इंक्रीज होता है। आप जितने सेकंड यूज करना था इसको मिली सेकंड में देंगे। मैं जावास्क्रिप्ट में बताया था कि सेट टाइम आउट क्या करता है, तो आप प्लीज वीडियो देख लीजिएगा उसकी। हम इसमें H1 का टैग लगाएंगे सबसे पहले। अब इसमें क्या आप कुछ भी लिख सकते हैं, काउंट इज, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं जो वो काउंट लिख लूंगा, जो जावा ये जो वो JSX है, तो हम जो वो जावा से पूरे HTML में इस तरह लिखते हैं कि कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें क्या है, काउंट की वैल्यू शुरू में क्या है, जीरो है, ठीक है। सेट सेट काउंट करेंगे, तो पिछली वीडियो में आपको इसका जो डिटेल्स बताया था। आप क्या यूज इफेक्ट यूज करेंगे, यूज इफेक्ट कैसा यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट लिखा, यूज इफेक्ट लिख देंगे आप, यूज इफेक्ट लिख दिया। अब बेसिकली क्या है कि, अच्छा, इस पर मैं आपको बताता हूँ कि, अच्छा ये इसको लाजमी है कि इसको आप इसको ना वेरिएबल में भी डाल सकते हैं, जैसे यूज इफेक्ट है ना, ये एक मेथड है। तो इसको आप जो है वो फंक्शन है, तो उसको आप जो है वो वेरिएबल में भी डाल सकते हैं, लेकिन जो उसको डालने की जरूरत नहीं है, हम इसको कॉल वगैरह नहीं करवाएंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप जो यूज इफेक्ट को, क्योंकि फंक्शन है तो हम इसको इसका यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। हम जो है वो इसको हम फंक्शन से कर लिया। आप ये बेसिकली दो पैरामीटर लेते हैं ना, पहले पैरामीटर में क्या लेगा, फंक्शन लेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा पैरामीटर देना ऑप्शनल है ना, आप दें तो मर्जी, नहीं देगा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरा पैरामीटर क्या होता है, अगर आप ना दें तो क्या होगा, तो मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, ठीक है। तो अभी आप पहला जो वो पैरामीटर हम देंगे उसको आप उसको समझें। पहला पैरामीटर मैं आपको बता दिया, आप जो फंक्शन लेंगे, आप चाहें तो यहाँ फंक्शन का नाम लिखें और उसका जो है वो फंक्शन लिखें, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, वरना जावा आप एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। एरो फंक्शन क्या होता है मैंने जावास्क्रिप्ट की वीडियो में बता दिया, कोर्स में। इसको हमने ये ले लिया यहाँ पर एरो फंक्शन। अब क्या है, मैं सेट टाइम आउट यूज करना चाहता हूँ ना,
क्यों यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना काउंट जो है वो बार बार इंक्रीज करना चाहता हूँ। सेट का टाइमर यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। सेट टाइमर जब यूज करूँ तो सेट टाइमर क्या होता है कि बार बार उस वैल्यू को इंक्रीज कर रहा होता है। आप जितनी मिली सेकंड देंगे, जितने सेकंड देंगे, उसके बाद उसको इंक्रीज कर रहा होता है। तो सेट टाइम आउट लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी ये भी दो पैरामीटर लेते हैं। फिर दूसरे पैरामीटर में क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। आप कितने सेकंड बात करना चाहते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो आप उसको मिली सेकंड में देंगे। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकंड, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 1 सेकंड बात करना चाहता हूँ तो मैं 1000 मिली सेकंड लिखूंगा इस तरह, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या है कि मैं यहाँ पर फंक्शन लूंगा, इसका सिंटैक्स सही है। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, ये जो काउंट की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर भी जीरो वैल्यू आ रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि ये आप एनपीएम स्टार्ट करें तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो आ रही है वैल्यू। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब मुझे इसको इंक्रीज करवाना है, बट टाइम बाय टाइम जो उसको इंक्रीज हो जाए, तो मैं क्या करूँ, सेट काउंट लिखूंगा, इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब ये खुद ब खुद इंक्रीज करता रहेगा। पिछली वीडियो में आपको बताया था भाई, इंक्रीज बटन को दबाएगा तभी जाकर वो सेट काउंट यूज होगा। याद है ना आपको, पिछली वीडियो में बताया था फंक्शन कॉल होगा। अब मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल तो कर रहा हूँ, लेकिन वो खुद ब खुद करेगा ना। मैं क्यों क्लिक करूँ बटन पर, या मैं क्यों क्लिक करूँ, जैसा टाइमर है, टाइम यूज करते हैं, कोई भी चीज यूज करते हैं। आमतौर पर आपने कोई सी एप्लीकेशन दी होगी, वो क्या होते हैं, आपके पास 10 मिनट होते हैं, ठीक है। अब वो 10 मिनट माइनस और होते हैं, बात को समझिएगा बिल्कुल। अगर आपके पास 30 सेकंड होते हैं, 30 सेकंड खुद ब खुद माइनस होता है, 29 और होते हैं। फिर क्या, 28 और होते हैं। फिर क्या और होता है, 27 और होता है। माइनस होकर 1 तक आ जाता है, तो आपको देखो क्विज एप्लीकेशन खत्म हो जाती है। 10 मिनट की जो भी, 20 मिनट का जो भी टाइमर है उस लगाए होते हैं। आप क्या करें, उसको भी आप डायरेक्ट माइनस कर दें। फॉर एग्जाम्पल माइनस आपने कर दिया, इसके इनिशियल वैल्यू 30 दे दें आप। अब क्या होगा, खुद ब खुद ये डिक्रीमेंट होता रहेगा। ये देखें, खुद ब खुद जैसी अब मैंने यूज इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना। यूज इफेक्ट डायरेक्टली जो वो डोम को इंक्रीज जो वो चेंज कर रहा होता है, अपडेट कर रहा होता है। ये देखें, ये खुद ब खुद अपडेट कर रहे हैं डोम। ये डोम क्या है, ये हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, पूरा जो डोम है ये ना। अच्छा, तो इसको जो है वो क्या कर रहा है, ये चेंज कर जा रहा है बार बार, खुद देखो खुद ब खुद चेंज हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा है, खुद ब खुद चेंज हो रहा है। अगर आप कोई आपसे बोले भाई, मैं जो है वो अपना डॉम को इंक्रीज करना चाहता हूँ या डायरेक्टली जो अपडेट करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट आप जो है वो यूज इफेक्ट यूज करेंगे, ताकि जो है वो आप अपने डॉम को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। चाहे वो डिलीट कर, जो भी आप करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो आप कर सकते हैं। पिछली वीडियो में जब आपको यूज स्टेट सिखाया था, तो उसको आप क्लिक करते हैं तब जाकर जो है वो माइनस हो रहा होता है, प्लस हो रहा होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। इसमें क्या, ये खुद ब खुद हो रहा है, देख रहे हैं ना आप। तो इस वजह से हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं। कोई आपसे पूछे भाई आपको यूज इफेक्ट क्यों यूज करते हैं, आप 3 चीजें बता दो। नंबर 1, हम जो फैचिंग डेटा करते हैं, जब डेटा फैच होता है तो बार बार ऑटोमेटिक जो वो इंक्रीज हो होता है, यानी कि अपडेट हो रहा होता है फैच, ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्टली अपडेट करते हैं डॉम को, ये मैंने आपको बता दिया। इसे टाइमर्स के लिए हम यूज करते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब क्या है कि दूसरा पैरामीटर जो हम लेते हैं, मैं वो दिखा देता हूँ। मैं आपको बताया था यूज इफेक्ट क्या करते हैं, 2 पैरामीटर लेते हैं ना। यूज इफेक्ट 2 पैरामीटर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर सेकंड पैरामीटर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखा देता हूँ पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर लेते हैं, जो कि फंक्शन होते हैं, आपको मैंने बता दिया। सेकंड पैरामीटर क्या करते हैं, बेसिकली सेकंड पैरामीटर ये डिपेंडेंसी के लिए कि हमारा ये जो फंक्शन है ये इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ। ये देखिए फर्स्ट है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ ताकि मैं इसको बंद भी कर दूं तो ये मसला नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको ये हो गया पहला। अच्छा, अब मैं इसको इस तरह करता हूँ, ये दूसरा जो पैरामीटर है, मैं इसको एक एरे दे देता हूँ, उसे इनिशियल खाली एरे दे देता हूँ, इस तरह लिख देता हूँ। अब क्या होगा कि बेसिकली ये होगा कि अब हमने जो वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। अब ये क्या होगा, अब आप उसका आउटपुट आप देखें। सॉरी, माफ कीजिएगा, जरा इसमें मिस हो गया। मैं उसको जरा दोबारा क्लिक करता हूँ, अब आप देखिएगा डिक्रीमेंट हुआ, एक बार हुआ। अब आप जरा देखें, मैं दोबारा चला रहा हूँ। अब ये क्या हुआ, डिपेंडेंसी लगी हुई है। जब भी आप जो वो ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये एक मरतबा अपडेट होगा, उसके बाद अपडेट नहीं होगा। पूरा डोम है, ठीक है। अब ये जैसे ही चला, एक बार अपडेट होगा, हो गया। अब दूसरी बार अपडेट नहीं होगा। पहले क्या था, पहले हमने डायरेक्टली हम यूज किया था, तो अब बार बार जो है वो अपडेट हो, बार बार अपडेट हो रहा था यूज इफेक्ट, ठीक है। या ये एवरी रेंडर, रेंडर क्या होता है भाई, हर वक्त जो है वो अपडेट कर रहा होता है, कुछ ना कुछ जो है वो इंक्रीज हो रहा था, अपडेट हो रहा था, ठीक है। या यूज इफेक्ट एवरी रेंडर पर जो है वो चलता है। लेकिन जब आप डिपेंडेंसी लगा देंगे तो ओनली फर्स्ट टाइम चलेगा, फर्स्ट जब ये अपडेट होगा, पहली मरतबा, उस वक्त ये चलेगा। उसके बाद जो है वो आपका यूज इफेक्ट जो भी कोडिंग वगैरह है, वो ये नहीं चल सकती। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में
बता दिए कि भाई अब जो है वो किस तरह जो है वो डिपेंडेंसी भी लगाइए। अगर आप चाहते हैं भाई एक ही मर्तबा हो जाए, उसके बाद जो है वो ये डिक्रीमेंट ना हो, तो अब इससे भी आप जो डिपेंडेंसी लगा देते हैं। अगर आप डिपेंडेंसी हटा दें, अच्छा इसको आप डिपेंडेंसी आप अगर आप इसको हटाएंगे, तब क्या होगा? अब जो वो खुद ब खुद जो डिक्रीमेंट हो रहा होगा, देखिए आप यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आप चाहते हैं भाई एक ही मरतबा जो है वो हमारा डॉम जो है वो अपडेट हो, अब सीधा डिपेंडेंसी लगा दें, उसको इस तरह कर दें, अब एक ही मरतबा होगा, दूसरी मरतबा नहीं होगा। तो आप इसको कंडीशन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा ये यूज इफेक्ट हम जो है वो क्यों यूज करते हैं, इसका सिंटेक्स बता दिया आपको मैंने। अब आप जो है वो इसको अपने एप्लीकेशन में भी रन करके ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।